हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्टडी विद नीतीश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग कमेंट करें। तो मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही होगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहली योजना हमारी योजना है वंदे मातरम। वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना ये उत्तर प्रदेश की पहली योजना है। उत्तर प्रदेश की पहली योजना है वंदे मातरम योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए, सभी लोग कमेंट करें। इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमारी योजना का नाम है, सबसे पहली योजना है वंदे मातरम योजना। ये उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए, उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए। वंदे मातरम योजना का उद्देश्य क्या था? बताइए। ये उत्तर प्रदेश में क्यों चालू की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश की गर्भवती महिला महिलाओं को फ्री इलाज। ठीक है, ये योजना का उद्देश्य था। हमारी योजना है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था उत्तर प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को फ्री इलाज। इसमें अब दूसरी योजना के बारे में जानते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। दूसरी योजना है उत्तर प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये उत्तर प्रदेश की दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए, सभी बच्चे कमेंट करें। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सभी बच्चे कमेंट करें। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी उत्तर प्रदेश की दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 को हुई थी। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इससे पहले हम जान लेते हैं ये कौन से विभाग द्वारा चलाई गई थी। ये कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है? तो कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है? तो ये विभाग है, कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है? ये योजना कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है? समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। ये कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। अब अगला, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है बताइए। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी, उसके इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है बताइए। उद्देश्य है कि गरीब कन्याओं का विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, इस योजना का क्या उद्देश्य? इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब हम जानेंगे इसमें पात्रता क्या होती है। इसमें इस योजना का कौन लाभ ले सकता है, इसमें पात्रता क्या है, तो इसमें पात्रता के बारे में जानेंगे। पात्रता, कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, तो इस योजना का कौन व्यक्ति लाभ ले सकता है? अभिभावक, जो गरीब कन्या है उसके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। दूसरी क्या मतलब दूसरी पात्रता क्या है? और दूसरी पात्रता ये है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन होना चाहिए। ठीक है, बीपीएल जो कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड धारक, उनको ये मतलब योजना का लाभ मिलता है। पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए पारिवारिक आय। पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, धनराशि के बारे में बात करते हैं। कितनी धनराशि दी जाती है, तो 51,000 रुपये प्रति जोड़ा की धनराशि दी जाती है। 51,000 रुपये प्रति जोड़ा की धनराशि दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कम से कम 10 जोड़ा होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 जोड़ा होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 जोड़ा होना चाहिए। तभी सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं। 10 जोड़ा से कम है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, अब हमारी अगली योजना है हमारी
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको साफ करते हैं, फिर आगे की योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। तो अब हम आगे की योजनाओं के बारे में जानेंगे। आगे की योजना है हमारी, योजनाओं के बारे में हम आगे की योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे की योजना है हमारी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। हमारी तीसरी योजना है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना है तीसरी योजना है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना, इसके बारे में हम जानेंगे। ये उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना है। उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। ये उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। ठीक है, अगस्त 2023 में हुई थी। अब 21 अगस्त करिए, यहाँ पे 21 अगस्त को हुई थी। 21 अगस्त 2023 को हुई थी। इसमें किसने, मुख्यमंत्री ने की थी। इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु सूक्ष्म श्रेणी उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा बताई गई है कि 18 से 40। आयु सीमा बताई गई है, आयु सीमा है 18 से 40। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के लोग, 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। जो सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी हैं आवेदन कर सकते हैं। सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी योजना थी हमारी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2023 को हुई थी। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के लोगों को ये योजना का लाभ मिलेगा। सूक्ष्म श्रेणी उद्यमी आवेदन कर सकते हैं इसमें। अब हम जानेंगे प्रत्येक इसमें 50 लाख का लाभ मिलता है। इसमें 50 लाख तक का लाभ मिलता है। इसमें धनराशि की बात करें तो 50 लाख तक, 50 लाख
तक 50 लाख तक मिलता है। ठीक है, अब हम अगली योजना के बारे में जानेंगे। अगली योजना है हमारी, अगली योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अगली योजना है हमारी, चौथी योजना है उत्तर प्रदेश की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। चौथी योजना है उत्तर प्रदेश की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। समृद्धि योजना, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की चौथी योजना है, महत्वपूर्ण योजनाओं में चौथी योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत सितंबर 2023। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2023 में शुरुआत कब हुई थी? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश की चौथी योजना है, सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब इसकी शुरुआत हुई थी? सितंबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य है कि जो मवेशी हैं, मवेशियों के नस्ल में सुधार लाना और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य था, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का। अब हम अगली योजना के बारे में जानते हैं। अगली योजना है वंदन योजना। वंदन योजना के बारे में जानेंगे। पांचवी योजना है उत्तर प्रदेश की, पांचवी योजना है वंदन योजना। उत्तर प्रदेश की पांचवी योजना है वंदन योजना। वंदन योजना का मतलब क्या है? वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वंदन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 शुरुआत कुछ तरह है। शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2023 को हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत वंदन योजना उत्तर प्रदेश की पांचवी योजना है वंदन योजना। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 की शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? इस योजना का उद्देश्य बताइए। ये वंदन योजना क्यों चलाई गई थी? इस वंदन योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? उद्देश्य क्या है बताइए? वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें क्या है कि शहरी निकायों में यहाँ पे
आप लिखिए शहरी निकायों में, शहरी निकायों में, शहरी निकायों में सांस्कृतिक सांस्कृतिक पौराणिक सांस्कृतिक पौराणिक सांस्कृतिक पौराणिक पौराणिक सांस्कृतिक पौराणिक सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक 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 ऐतिहासिक स्थलों का धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना, विकास करना, विकास करना। ठीक है। हमारी पांचवी, उत्तर प्रदेश की पांचवी योजना है वंदन योजना। वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2023। वंदन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य क्या है? शहरी निकायों, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक ठीक है, धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना। ठीक है। जो धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, पौराणिक स्थल हैं, उनका विकास करना। क्या क्या इसमें विकास में आएगा? इस विकास में आएगा घाटों का विकास करना, घाटों का निर्माण करना, सफाई करना, लाइट लगाना, पेयजल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, पेंटिंग करना दीवारों में पेंटिंग करना, परिक्रमा मार्ग का निर्माण करना, ये इस योजना का लाभ होता है। ठीक है। हमारी योजना थी पांचवी, उत्तर प्रदेश की पांचवी योजना थी वंदन योजना। वंदन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को हुई थी। वंदन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को हुई थी। उद्देश्य है शहरी निकायों, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना। कैसे विकास करना? घाटों का निर्माण करना, सफाई करना, लाइट लगाना, पेयजल की व्यवस्था करना, दीवारों में पेंटिंग करना, परिक्रमा मार्ग का निर्माण करना, ये वंदन योजना के तहत होता है उत्तर प्रदेश में। अब हम अगली योजना के बारे में जानेंगे। अगली योजना है हमारी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। अगली, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नहीं हम यहाँ पे एक योजना कर लेते हैं। ठीक है, एक योजना यहाँ पे ले कर लेते हैं। छठवीं योजना है हमारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास
मुख्यमंत्री, हमारी अगली उत्तर प्रदेश की छठवीं योजना है मुख्यमंत्री, छठवीं योजना है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की छठवीं योजना है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, युवा उद्यमी, युवा उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, युवा उद्यमी विकास योजना, युवा उद्यमी विकास योजना। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की छठवीं योजना है, उत्तर प्रदेश की छठवीं योजना है, उत्तर प्रदेश की छठवीं योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इसकी स्वीकृति, इसको शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर। इसकी शुरुआत पूछा जाए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत पूछा जाए तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है बताइए। इसका उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे हम उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताइए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रदेशों के प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ना। प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ना। ठीक है, इसका उद्देश्य है प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ना और नए सूक्ष्म उद्योग लगाना और नए सूक्ष्म उद्योग लगाना। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार देना। 1 लाख युवाओं को 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देना उद्देश्य था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पात्रता क्या होगी। इसमें यूपी का निवासी होना चाहिए। जो युवा है यूपी का निवासी होना चाहिए। पात्रता यूपी का निवासी होना चाहिए। निवासी होना चाहिए। ठीक है, यूपी का निवासी होना चाहिए। इसमें क्या है
इसमें सरकार 50 लाख रुपए देती है रोजगार शुरू करने के लिए। लाभ की बात करें तो 50 लाख रुपए देती है बिना ब्याज के। रुपए बिना ब्याज आर्थिक मदद करती है। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य था प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देना या जोड़ना और नए सूक्ष्म उद्योग लगाना। ये इसमें पहले यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देंगे हम। फिर इसमें क्या है कि पात्रता क्या होनी चाहिए, जो युवा है वो यूपी का निवासी होना चाहिए और उसको 50 लाख रुपए बिना ब्याज के सरकार देती है, आर्थिक मदद करती है कि आप रोजगार करो, जाओ रोजगार करो, रोजगार करना हो या कुछ भी करो, आप बिजनेस करना चाहें बिजनेस करो, इसके लिए देती है, आप आवेदन कर सकते हैं। अगली योजना है हमारी, अगली योजना के बारे में हम बात करेंगे, नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। मैं इसका मेरे एक बार रिवीजन करा देता हूँ योजनाओं के बारे में। हमारी योजना है, तीसरी योजना थी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2023 को हुई थी। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं इसका लाभ ले सकते हैं। सूक्ष्म श्रेणी उद्यमी आवेदक कर सकते हैं, जो सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी के आवेदक कर सकते हैं इसमें, जो सूक्ष्म श्रेणी से मतलब सूक्ष्म छोटा सा व्यापार करना चाहते हो। उसमें धनराशि दी जाती है, 50 लाख तक का मिलता है, धनराशि मिलती है। आप उससे छोटा सा सूक्ष्म उद्योग खोल सकते हैं, सूक्ष्म उद्योग या कोई छोटा सा व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत, चौथी योजना है उत्तर प्रदेश की, शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी। उद्देश्य था मवेशी नस्लों में सुधार लाना। इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य था मवेशी नस्ल में सुधार लाना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। इसके बाद है हमारी वंदन योजना, पांचवी उत्तर प्रदेश की पांचवी योजना है वंदन योजना। वंदन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इसका उद्देश्य है शहरी सांस्कृतिक प्राणी धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना, जैसे घाटों का निर्माण करना, सफाई करना, लाइट लगाना, पेयजल की व्यवस्था करना, दीवारों में पेंटिंग करना, परिक्रमा मार्ग का निर्माण करना, ये वंदन योजना के तहत होता है। इसके बाद हमारी उत्तर प्रदेश की छठवीं योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी। उद्देश्य प्रदेश के प्रशिक्षित जो प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवा हैं उनको रोजगार से जोड़ना और नए सूक्ष्म उद्योग लगाना। 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया गया था इसमें, और प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देना, इससे जोड़ना, रोजगार से जोड़ना। इसमें पात्रता क्या है? यूपी का निवासी होना चाहिए। इसमें लाभ क्या मिलता है? इसमें लाभ मिलता है 50 लाख रुपए तक बिना ब्याज के आर्थिक मदद करती है सरकार। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की योजनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज हम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम साफ करते हैं।
हमारे उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है, उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है, उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है, उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन अगली योजना है उत्तर प्रदेश की नंद बाबा दुग्ध मिशन। अगली योजना है हमारी नंद बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है, उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी इसकी? नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत 2023 में हुई थी, 2023 में हुई थी इसकी शुरुआत नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है, ये 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बताइए, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य बताइए, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि यूपी को दूध उत्पादन नंबर 1 बनाना। यूपी को, उत्तर प्रदेश को इस योजना का उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन नंबर 1 राज्य बनाना, ठीक है, बनाना। हमारी योजना है उत्तर प्रदेश की 7वीं योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा दुग्ध मिशन इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाना, ठीक है, इसलिए चलाई गई थी ये योजना। अब हम बात करते हैं अगली योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। 8वीं योजना है उत्तर प्रदेश की 8वीं योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है, कल्याण योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइए? शुरुआत कब हुई थी इसकी? सही बच्चे कमेंट करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइए? इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये उत्तर प्रदेश की 8वीं योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 जनवरी 2020। 21 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 को हुई थी। इसमें जो भी किसान है उत्तर प्रदेश का जो किसान है
किसान है, किसान है, उत्तर प्रदेश का जो किसान है उसको दुर्घटना हो जाती है। उत्तर प्रदेश का जो किसान है दुर्घटना हो जाती है कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय उत्तर प्रदेश का जो किसान है कृषि कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है या आपका पॉइंट बना के लिखना है, या मौत हो जाती है, मौत हो जाती है, तो किसान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान जो दुर्घटना में मौत या ये दुर्घटना हो जाती है, तो मौत या दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? इसमें धनराशि दी जाती है। धनराशि की बात करें, धनराशि कितनी दी जाती है? इसमें धनराशि 5 लाख रुपए दी जाती है। 5 लाख या किसी भी किसान की, उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान की दुर्घटना हो जाती है या विकलांगता या किसी किसान की मौत हो जाती है तो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपए तक उस परिवार को दी जाती है। तो हमारी उत्तर प्रदेश की 8वीं योजना थी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 21 जनवरी 2020 को। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है कृषि कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है या मौत हो जाती है तो किसान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह किसान की मौत हो गई, यह विकलांगता आ गई, वो अब आगे काम नहीं कर पाएगा, तो उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाता है। धनराशि दी जाती है। 5 लाख रुपए दिया जाता है। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, यहाँ पे लिख दीजिए आर्थिक, 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब हम आगे की योजना के बारे में बात करें। अगली योजना है पीएम कुसुम योजना। यहाँ पे हमारी नवी योजना है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की नवी योजना है पीएम कुसुम योजना।
कुसुम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पीएम कुसुम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी कब हुई थी बताइए? पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए? पीएम कुसुम योजना की शुरुआत, पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। 22 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? इसमें किसानों को जो सोलर पंप है, सोलर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, हमारी उत्तर प्रदेश की नवी योजना थी, उत्तर प्रदेश की नवी योजना थी पीएम कुसुम योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2023 को। इसका उद्देश्य है जो किसान हैं, किसानों के लिए सोलर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब हम जानते हैं 10वीं योजना, उत्तर प्रदेश की 10वीं नंबर की योजना के बारे में जानेंगे। 10वीं नंबर की योजना है, 10वीं नंबर की योजना है बाबा साहेब अम्बेडकर। 10वीं नंबर की योजना है बाबा साहेब अम्बेडकर योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइए? इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत डेट नहीं है यहाँ पे, हम लिख देंगे दिनांक नहीं है, दिनांक ज्ञात नहीं है। उद्देश्य लिखते हैं, उद्देश्य किसान गांव में रोजगार, गांव में उद्योग लगाना, ठीक है, गांव में उद्योग लगाना इस योजना का उद्देश्य था। बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारी 10वीं नंबर की योजना है उत्तर प्रदेश की बाबा साहेब अम्बेडकर योजना। इसमें इसकी शुरुआत दिनांक ज्ञात नहीं है। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य ये गांव में उद्योग लगाना, बाबा साहेब अम्बेडकर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना इस योजना का उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग योजनाएं याद करते जाइए जो एग्जाम में आपसे, कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। ये योजना की शुरुआत कब हुई थी, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो आप सभी लोग आप नोट कॉपी या पेन कॉपी लेके बैठिए, आप नोट करते जाइए, या आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप आराम से बैठ के इसको अपने नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आगे की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आगे की योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर एक मोटिवेशन सुना दीजिए, एक मोटिवेशन। तो एक मोटिवेशन हो जाए तो आपको मैं एक मोटिवेशन सुनाने जा रहा हूँ। तो मोटिवेशन, आपको एक मोटिवेशन है। तो सब लोग कह रहे हैं कि मोटिवेशन सुनाइए। तो मोटिवेशन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मोटिवेशन में आपको ये सुनाने जा रहा हूँ कि हुनर सब में होता है, हुनर सब में होता है, किसी में छप जाता है, किसी में छप जाता है, किसी में छुप जाता है। तो हुनर तो सभी बच्चों के पास होता है। देखो, हुनर सभी बच्चों के पास में होता है, किसी में छिप जाता है और किसी बच्चों में छप जाता है। तो ये हुनर की बात है, हुनर सभी बच्चे में होता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि हुनर ना हो, उसके पास कोई ना कोई हुनर होगा। और किसी बच्चे में हुनर छिप जाएगा, किसी बच्चे में हुनर छप जाता है। किसी बच्चे में हुनर दिखाई देगा, किसी बच्चे में हुनर दिखाई नहीं देता है। तो आप सबके अंदर एक ना एक हुनर है। तो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। तो अगली योजना के बारे में बात करते हैं। अगली योजना है हमारी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा, ये हमारी योजना है विश्वकर्मा हमारी उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये उत्तर प्रदेश की 11वीं नंबर की योजना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हमारी 11 नंबर, उत्तर प्रदेश की 11 नंबर की योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये उत्तर प्रदेश की 11 नंबर की योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी, ये उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर ये शुरुआत की गई थी। 24 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर ये योजना की शुरुआत की गई थी। तो हमारी 11 नंबर, उत्तर प्रदेश की 11 नंबर की योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसकी शुरुआत हुई थी
24 जनवरी 2019 ये उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर उपलक्ष्य में ये योजना की शुरुआत की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बताइए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य है कारीगरों को 6 दिन फ्री ट्रेनिंग देना। जो कारीगर हैं, कारीगरों को 6 दिन की ट्रेनिंग देना। कारीगरों को 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग देना। और फ्री टूल किट प्रदान करना। ठीक है। इसमें क्या है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये हमारी उत्तर प्रदेश की 11वीं नंबर की योजना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2019 को। इसका उद्देश्य कारीगरों को 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग और टूल किट देना। अब हम अगली योजना के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की 11 नंबर की योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2019। ये उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों को 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग देना और फ्री टूल किट प्रदान करना। अब हमारा अगली 12 नंबर की उत्तर प्रदेश की 12 नंबर की योजना है। उत्तर प्रदेश की 12 नंबर की योजना है एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश की 12 नंबर की योजना है एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। इसकी शुरुआत कब हुई थी? एक जिला एक उत्पाद, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये उत्तर प्रदेश की 12 नंबर की योजना है। 12 नंबर की योजना है एक जिला एक उत्पाद। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी 2018 इस योजना की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को। एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद। इसे हम वन डिस्ट्रिक्ट ODP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में ODOP भी लिख लेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना
इसका उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, स्वदेशी 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 उत्पादों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है, अब हम अगली योजना के बारे में जानेंगे। अगली योजना है हमारी, अगली योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 13 नंबर की योजना है उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय अभ्युदय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइए? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत कब हुई थी बताइए? सभी बच्चे कमेंट करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी बताइए, सबको पता होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गरीब विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग प्रदान करना, जिससे इसी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। इसमें IAS, PCS, नीट, जेईई, ETC इत्यादि, SSC, UPSC इत्यादि इत्यादि। इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2021 को हुई थी। 15 फरवरी 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? गरीब विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग प्रदान करना, जिससे वह तैयारी कर सकें, तैयारी की जा सके, तैयारी कर सकें। इसमें IAS, PCS, नीट, जेईई, SSC, UPSC, SSC GD इत्यादि एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत
जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे तैयारी नहीं कर सकते हैं महंगी महंगी कोचिंग में, तो मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने गरीब बच्चों के लिए गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया है, जिसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फ्री में कोचिंग ले सकते हैं, जिससे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, नौकरी की तैयारी कर सकते हैं फ्री में। अब हम जानेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। लास्ट हमारी योजना है, लास्ट योजना है हमारी 14 नंबर की योजना है, हमारी लास्ट योजना है मुख्यमंत्री, लास्ट योजना है हमारी 14 नंबर की योजना है, उत्तर प्रदेश की 14 नंबर की योजना है मुख्यमंत्री लास्ट नंबर की योजना है हमारी, लास्ट आखिरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या, लास्ट योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2019। शुरुआत पूछा जाए, शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमारी उत्तर प्रदेश की 14 नंबर की योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 अक्टूबर 2019। 25 अक्टूबर 2023 की इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य बताइए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बताइए। बालिकाओं के जन्म से लेकर पढ़ाई तक आर्थिक सहायता प्रदान करना, होता है। ठीक है, इसमें इसका उद्देश्य है बालिकाओं की जन्म से लेकर पढ़ाई ग्रेजुएशन तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसमें ये सिर्फ 2 बच्चों को लाभ मिलता है, 2 बेटियों को लाभ मिलता है। 2 बेटी परिवार की 2 बेटियों को लाभ मिलता है, लाभ मिलेगा। जो परिवार की 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। जो परिवार है, परिवार की सिर्फ 2 बेटियों को ये इस योजना का लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे इसमें कितनी राशि दी जाती है। इसमें 25,000 रुपये एक बेटी को दी जाती है। मतलब इसमें धनराशि की बात करें, धनराशि तो 25,000 रुपया 25,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, 25,000 रुपया दिया जाता है एक बेटी को। ठीक है, और इसमें 25,000 रुपया दिया जाता है और शादी के बाद शादी के लिए 51,000 रुपया, शादी के लिए 51,000 रुपया, शादी के लिए 51
51,000 रुपया, 51,000 रुपया दिया जाता है शादी के लिए अलग से। इसमें जो 25,000 रुपये दिए जाता है, 25,000 रुपये ऐसे दिया जाता है कि जब बेटी का जन्म होगा, यहाँ पे मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जन्म पर, बेटी के जन्म पर 5,000 रुपया, बेटी के जन्म पर 5,000 रुपया, 1 वर्ष की बेटी होगी, 1 वर्ष की बेटी होगी, जब 1 वर्ष की होगी, 1 वर्ष की बेटी होगी तो आपको जब 1 वर्ष की बेटी हो जाएगी तो आपको 2,000 रुपया, 2,000 रुपया, जब एक में बेटी 1 कक्षा में होगी, 1 कक्षा में होगी, 1 कक्षा में, 1 कक्षा में होगी तो जब बेटी 1 कक्षा में होगी तो 3,000 रुपया, 3,000 रुपये दिया जाएगा। जब बेटी 1 कक्षा में होगी 3,000 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद जब बेटी कक्षा 6 में होगी, कक्षा 6 में होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब बेटी 6 में होगी, कक्षा 6 में होगी, जब बेटी कक्षा 6 में होगी तो उसे 3,000 रुपये दिया जाएगा, 3,000 रुपये। जब बेटी कक्षा 9 में होगी, जब बेटी कक्षा 9 में होती है, जब बेटी कक्षा 9 में होगी तो उसे 5,000 रुपया, 5,000 रुपया दिया जाएगा। जब बेटी ग्रेजुएशन करेगी, BA या डिप्लोमा करेगी तो 7,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये है, ये ऐसे 25,000 रुपये दिया जाएगा। और शादी के लिए 51,000 या 1,00,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए दिया जाता है। 50,000 या 51,000 या 1,00,000 के आसपास दिया जाता है, कोई मुझे कन्फर्म नहीं है। 51,000 के आसपास से दिया जाता है, 51,000 या 1,00,000 ऐसे दिया जाता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, आप देख लीजिए, इसके बारे में कन्फर्म नहीं है मुझे। तो ये 51,000 के आसपास होगा, बाकी आप देख लीजिए और वहाँ पर तो आप कंफर्म कर लीजिए कितना शादी में दिया जाता है। बाकी जो 25,000 रुपये दिया जाता है तो जन्म में 5,000 रुपये दिया जाएगा। 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 1 में होगी बेटी तो 3,000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 6 में बेटी होगी तो 3,000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 9 में बेटी होगी तो 5,000 रुपये दिया जाएगा। BA या डिप्लोमा करेगी तो 7,000 रुपये दिया जाएगा। तो ऐसे रुपये दिया जाता है। ऐसी किस्त जिससे पहले, अब कन्या सुमंगला योजना की पहली किस्त आएगी तो जन्म पर आएगी। जब बेटी के जन्म होगा तो 5,000 रुपये मिलेगा। फिर दूसरी किस्त जब बेटी 1 वर्ष की हो जाएगी तो 2,000 रुपये में मिलेगा। जब बेटी का एडमिशन हो जाएगा कक्षा 1 में 3,000 रुपये मिलेगा। जब बेटी कक्षा 6 में आएगी तो उसको 3,000 रुपये मिलेगा। जब बेटी कक्षा 9 में आएगी तो बेटी को मिलेगा 5,000 रुपया। जब बेटी BA या डिप्लोमा करेगी तो उसे 7,000 रुपया मिलेगा। और शादी के लिए भी कुछ धनराशि दी जाती है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ कितनी दी जाती है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जब मुझे कंफर्म हो जाएगा मैं अलग से आपको जानकारी दे दूँगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।